नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, शकुन, सुख, शांति, परमानंद का जो स्रोत है ना, वो हमारे भीतर में विराजमान है। इस जीवन में यदि उस तक पहुंचने के रास्तों को हमने जान लिया तो हम दुखों से दूर हो जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, यदि वो भीतर का रास्ता हमें पता चल जाए। इसलिए तो कहा कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवेन। गुरु महाराज जी वो मार्ग बताते हैं जिससे कि हम परमानंद के स्रोत के साथ जुड़ सके। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। राष्ट्रवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राष्ट्रवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन कि आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 19 मई 2024 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास की 6 प्रविष्टि सक 1946 वैशाख 29 तद अनुसार रविवार 19 मई 2024 शुद्धगान तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:50, अगली तिथि द्वादशी होगी। शुद्धगान योग वज्र योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 11:25, अगला योग सिद्धि होगा। शुद्धकालीन करण विष्टिकरण है। करण का समाप्ति काल होगा दोपहर 1:50, अगला करण बहु होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 20 मई सुबह 3:16 में। आज चंद्रदेव स्वयं के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव कन्या राशि में है। कैसा रहेगा आज का, क्या राशिफल का संकेत है, इन सब पर आऊं उससे पहले आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन वृषभ लगन है। वृषभ राशि में सूर्य देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव है। कन्या राशि में केतु देव और चंद्रदेव है। मीन राशि में मंगल देव और राहु देव। मेष राशि में बुध देव और कुंभ राशि में शनिदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 19 मई 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45, अवधि 45 मिनट की है। और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 8:53 से लेकर सुबह 10:35। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:43 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलें तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है। लेकिन जब यात्रा के लिए घर से आज बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृदेवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएगा, कष्ट कम आएगा। नमन मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए। मेरी गायें सुखी रहे,
मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 19 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। प्रातःकाल नित्य कर्म देव स्नान उपरांत भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए किसी मल्टी कलर कपड़े का रुमाल ले, उसमें 1.25 किलो गेहूं बांध ले। उस कपड़े में बंधे गेहूं को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर घर की पूर्व दिशा में स्वच्छ स्थान पर रख दे। शाम के समय सूर्यास्त के बाद गेहूं की पोटली के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और दीपक शांत होने के बाद गेहूं की पोटली और दीपक सूर्योदय के समय सुबह दूसरे दिन 7 बजे के आसपास किसी पीपल या बरगद के पेड़ के चुपचाप रखे आ जाए। ये उपाय हर रविवार को करें, साल भर करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार संबंधी कोई भी परेशानी होगी उससे आपको छुटकारा मिल जाए। 19 मई आपका जन्मदिन, तो आज आप गौ माता को श्रद्धानुसार गुड़ जरूर खिलाएं, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को गुड़ का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। कुष्ठ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करने से पूरा साल आपके लिए खुशियों से बीतेगा, क्योंकि आपका जन्म 19 मई को हुआ, तो ये उपाय आपके लिए बड़े कारगर रहेंगे। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। चंद्रदेव 6ठे भाव में संचरण करो। 6ठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने हस्त नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, रुके सभी कार्य बनेंगे, नए कार्य में सफलता मिलेगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, स्वजनों के सहयोग से लाभ मिलेगा और चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति के होगी और सुख के साधन बढ़ेंगे। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत है कि कर्जे से मुक्ति मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का योग है। युवाओं को देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। मनोनुकूल कार्य बनेंगे, परिवार से पूर्ण आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा और व्यापार और नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक एकता बनाकर रखें। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत मेष राशि वालों। ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय च धीमहि तनो कपाल भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनायन और बात करते हैं वृषभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें। धीरे 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 सूर्य उदय से परिस्थिति में सुधार होना शुरू होगा। रुके हुए काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और बड़ा सहयोगपूर्ण दिन रहेगा आज अपनों के साथ। अनावश्यक खर्चे थोड़े से बचेंगे और संतान संबंधी समस्या पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो आज का दिन बड़ा शुभ बीतेगा। धार्मिक यात्राओं का योग है, मंगल कार्य संपन्न हो सकते हैं और जिस तरह के योगा योग है, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से युवाओं को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों का संकेत दे रही, मनोनुकूल रोजगार के साधन प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें। क्या ना करें? आज लॉटरी और सट्टे में धन ना लगाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमहि तनो रू भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनायन बात करते हैं मिथुन राशि। चौथे भाव में चंद्रदेव और चौथे भाव में चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करें। समय की प्रतिकूलता से सुख के साधन में बाधा उत्पन्न होगी। भाग दौड़ परिश्रम के बावजूद भी असफलता हाथ लगेगी, इसलिए धैर्य और संयम रखें।
कार्य क्षेत्र में बाधा है, नौकरी में बाधा है, परिवार में उठापटक और माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यात्रा में कष्ट का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। युवाओं को लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है। कानूनी झमेलों का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ का मित्र मंडली आपको परेशान कर सकती है। अपने आप को बचाना है भाई, लापरवाही नहीं, धोखे की प्रबल संभावना है। क्या करें, आज बहुत जरूरी है परिवार की सुने और परिवार के साथ रहे और सामाजिक कार्य को थोड़ा सा महत्व दें। क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोराय धीमहि तनु उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन ज्योतिष से संकेत दे रहा हूं, इसको सूत्र भी कह सकते हैं। अनुभव है जो रख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि ज्योतिष बड़ा सटीक है यदि समझ में आ जाए। बहुत से लोगों ने कहा साहब हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में अपना भविष्य कैसा रहेगा, इसका कोई योग है? यदि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, अथवा आपकी जन्म कुंडली में बुध देव पर देवगिरी बृहस्पति की दृष्टि है, इन दोनों में से कोई योग यदि आपकी कुंडली में है ना, तो कहीं न कहीं ज्योतिष का हिस्सा आपके जीवन में जरूर आएगा और आप ज्योतिष सीख सकते हैं। ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्र अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल अनुकूल है, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, देश विदेश की यात्रा सुखद होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि और धन लाभ होगा, पुराने मित्रों से मिलन का अवसर होगा, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न और मान सम्मान बढ़ेगा। क्या करें, व्यावसायिक रिश्तों को मेंटेन करने की कोशिश करें। क्या ना करें, बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि किसी दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत कर्क राशि। ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय च धीमहि तनो कपाल भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में उत्तम अवसर के साथ साथ वर्चस्व में वृद्धि होगी। आपके संयम और आपकी कार्यशैली और आपकी वाणी के मिठास से रुके हुए सारे कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन नए कारोबार में पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करें। घर परिवार को साथ लेकर चले, और जिस तरह के घर योगायोग है, यात्रा की संभावना है, यात्रा में लाभ भी है लेकिन सावधानी अपेक्षित भी है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर और प्रमोशन की प्रबल संभावना। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का संकेत, लेकिन युवाओं को नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी। किसी नए काम के अनुबंध में पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी। क्या करें, पारिवारिक वृद्ध सदस्यों की सलाह से काम करें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं सिंह राशि वालों। ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तनु स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने हस्त नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है, समय सुफलदायी है, देश विदेश नए व्यवसाय के अनुबंध प्राप्त होंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति, मन प्रसन्न होगा। सरकारी कार्य में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी, भूमि और वाहन की प्राप्ति का विचार हुए कार्य पूर्ण होंगे। तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। जो छात्र बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है, और शिक्षा के क्षेत्र के लिए आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। क्या करें, कार्य में पूंजी निवेश करते समय लीगल मामलों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी। क्या ना करें, उत्साह और उमंग में कमी नहीं होने दें, लेकिन कानूनी मसलों में लापरवाही न हो, इसलिए बहुत जरूरी लीगल मामले देखना। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत कन्या राशि वालों। ओम महामंत्राय च विद्महे वाराय च धीमहि तनु उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं तुला राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही हस्त नक्षत्र में संचय, सितारों की चाल प्रतिकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन नुकसान देगा। ना नौकरी में परिवर्तन करें, ना व्यवसाय में परिवर्तन, और न ही नए व्यवसाय में निवेश करें। व्यवसाय के कार्य में आज विशेष सावधानी है। जमीन जायदाद संबंधी मसले उलझेंगे, कोर्ट कचहरी कार्य में असफलता है, घर परिवार की चिंता रहेगी और यात्रा से हानि है। युवा और विद्यार्थियों को सावधानी से काम करना पड़ेगा। ग्रह गोचर प्रतिकूलता का संकेत, बनते हुए कार्य बिगड़ेंगे। बहुत जरूरी है अपने स्वभाव में धैर्य रखें, अन्यथा परेशानी आएगी। क्या करें, अपने दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें, बिना विचारे कुछ ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी पसंद। केवल 40% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंडकेशाय च धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना
अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्र अपने नजर हस्त नक्षत्र में संचरित, सितारों की चाल अनुकूल है, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, नए अनुबंध लाभ प्रसिद्ध होंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, रहन सहन खान पान का स्तर ऊंचा होगा, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ग्रह गोचर उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहे। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनके सहयोग से काम करेंगे तो युवाओं को कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता की प्राप्ति होगी। क्या करें, अपनों से व्यवहार में मधुरता बना के रखना आज बहुत जरूरी। क्या ना करें, ईर्ष्यावश कोई काम ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अरुण गणाय च धीमहि तनो भीषण भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में, ग्रह गोचर की शुभता से दुविधापूर्ण स्थिति की समाप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज में मन लगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और जॉब को लेकर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ग्रह गोचर अनुकूल आश्वासन दे रहे हैं, स्वजनों के साथ मन प्रसन्न रहेगा, ऋण संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा, ननियाल पक्ष से उपहार और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से, कामकाज कारोबार की दृष्टि से उत्तम फलों का संकेत है। यदि आप नौकरी में तो मनोनुकूल प्रमोशन है, परिवर्तन की संभावना है। नवीन कार्य में पूंजी लगाना उत्तम रहेगा। क्या करें, साहस और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें, कारोबारी सौदे में लापरवाही न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में, 70% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले समस्याओं का समाधान। बहुत से मित्रों ने मुझसे सवाल किया, दाती महाराज दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही, हर रोज कोई न कोई दुर्घटना हमारे साथ लगे, दुर्घटनाओं से पीछा कैसे छड़े, कोई उपाय बता दें। मित्रों, इस उपाय सबके लिए है। किसी भी मंगलवार के दिन इस उपाय को प्रारंभ करें। मंगलवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने घी का दीपक जलाए। ओम गोपी जन बल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। और मंगलवार दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना शुभ रहेगा। ये प्रसाद 21 मंगलवार चढ़ाए, हनुमान जी को चोला चढ़ाए। ऐसा करने में जीवन में सुख शांति आएगी और दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी हस्त नक्षत्र में संचय करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि पारिवारिक सहयोग से संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। परिवार को अपने साथ रखिएगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि अच्छी रहेगी। पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा, पिता से पूर्ण सहयोग मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। किसी भी नए काम के संबंध में अनुबंध प्राप्त होंगे, यात्रा आनंददायक रहेगी, आर्थिक प्रश्न में सुधार होगा और धीरे धीरे सारे कार्य में बने और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें, पारिवारिक मतभेद को दूर करने का प्रयास करें। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में बिना सोचे समझे दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मीधराय च धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। अग्रेशन, क्रोध, अत्यधिक आत्मविश्वास, जिद आज परेशानियों का कारण होगा। क्रोध से बचे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और जल्दबाजी में जिद में कोई निर्णय नहीं ले। व्यवसाय में हानि की संभावना है, मानसिक तनाव है, परिवार में वाद विवाद और दुर्घटना का संकेत है। चोट लग सकती है, भाई ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। धन आने की प्रबल संभावना है, खर्चों पर नियंत्रण करें। कैरियर और एजुकेशन, कामकाज के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। क्या करें, संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें, कोई नया सौदा और प्रस्ताव आज स्वीकार ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके केवल 40% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मीधराय च धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का सुबह सुबह 5 माला जाप करके हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन और बात करते हैं मीन राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र ने हस्त नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल अनुकूल, कार्य क्षेत्र में आशा अनुकूल सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति में खुशहाली रहेगी, परिवार में सुख की प्राप्ति होगी, यात्रा में धन लाभ होगा, कंपटीशन में और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नक्षत्र गणना विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण परेशानी के निवारण का संकेत दे रही। युवाओं को ऋण आदि की लेन देन की समस्या का समाधान होगा, कार्य में गति आएगी, उन्नति होगी, धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें, फिजूल खर्ची ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा।
दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन गदगर आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।